वाराणसी बनारस से बहुत बड़ी खबर आ रही है। एकदम से स्पष्ट रूप से यहाँ पर मेंशन किया गया है कि वाराणसी में नीतीश मौर्य की हत्या, शरीर काटकर फूंक दी, 2 टुकड़े किए। परिवार के लोग न्याय नहीं पा रहे। कहाँ गए केशव, कब मिलेगा न्याय, पूछ रहे हैं अखिलेश झाड़ियों के पीछे नीतीश। पूछ रहे हैं अखिलेश झाड़ियों के पीछे नीतीश। आज के टाइम पे 3 4 5 दिनों से यह खबर लगातार सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही है। जिस तरह से मंगेश की हत्या हुई, जिस तरह से मंगेश को मारा गया, ठीक उसी पैटर्न पर नीतीश को भी मारा गया है। मंगेश के लिए पूरा प्रदेश इस बात को लेकर के नाराज है कि मंगेश की निर्मम हत्या हुई। उसी पैटर्न पर फिर से 5 से 6 दिनों के अंदर एक और हत्या हुई जो वाराणसी में हुई। वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और इस क्षेत्र में इतनी बड़ी वारदात, और जहां वारदात हुई, परिवार के घर, जिस परिवार के बच्चे के साथ वारदात हुई, उस परिवार के बच्चे के घर से मात्र 100 मीटर की दूरी पर एक मंत्री जी का घर था जो भाजपा से संबंधित हैं। पूरी खबर क्या है बताएंगे विस्तार से। आज की जो खबर है थोड़ा समय दे करके सुनिएगा, क्योंकि प्रदेश में जो घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं को लेकर के लगातार सोशल मीडिया पर जनता के द्वारा वीडियोज अपलोड हो रहे हैं। कहां कहां तक पुलिस, कहां कहां तक प्रशासन और कहां कहां तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। लेकिन ये जो घटना हुई है, पुलिस की जानकारी में ये घटना थी। पुलिस को शक और संदेह के आधार पर इस व्यक्ति को सुरक्षा देना चाहिए था, इस बच्चे को सुरक्षा देना चाहिए था, लेकिन पुलिस वहां पर अपनी ढिलाई बरत गई और इस ढिलाई का नतीजा हुआ कि घटना करने वाला आरोपी घटना को अंजाम दे दिया। शरीर के टुकड़े किए, कितने टुकड़े किए इसकी कोई गिनती नहीं। जहां पर 100 मिला था वहां पर इस बच्चे का हाथ अलग था, पैर काट करके अलग था, लाश को जलाया गया था ये सोच करके कि लाश अगर जल जाएगी तो हत्या करने का जो सबूत है वो हर तरीके से मिट जाएगा। लेकिन लाश कहाँ चोरी से कोई जला सकता है, क्योंकि जब लाश शमशान घाट पर जाती है, लोग गाजे बाजे के साथ पूरी तैयारी के साथ जब जाते हैं लाश का दाह संस्कार करने किसी घाट पर, तो वहाँ भी तमाम कुंटल लकड़ियाँ लग जाती हैं एक लाश को जलाने में, और कई घंटे लग जाते हैं बैठ करके उस लाश वहाँ पर जलानी पड़ती है। तो आरोपी ने पेट्रोल छिड़क करके लाश जलाने का प्रयास किया, वो विफल रहा। और इतना ही नहीं, वो लाश जलती हुई छोड़ करके वहाँ से भाग निकला था। अब पूरी बात मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ, और वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की नई नई जानकारी, नई नई तथ्य, नई नई घटनाओं की वीडियोज, नई नई योजनाओं की वीडियोज, सरकार से जुड़ी हुई वीडियोज, समाज से जुड़ी हुई वीडियोज, समस्याओं से जुड़ी हुई वीडियोज, समाधान से जुड़ी हुई वीडियोज इस चैनल पर लगातार मिलता रहेगा। उत्तर प्रदेश में मौर्य समाज के साथ हुई ये सबसे बड़ी घटना है। मौर्य समाज के सबसे बड़े प्रतिनिधि कहे जाने वाले, या अपने आप को मौर्य समाज का सबसे बड़ा प्रतिनिधि, सबसे बड़ा चेहरा, सबसे बड़ा नेता, सबसे बड़ा अगुआ, सबसे बड़ा हमदर्द बताने वाले केशव मौर्य जी, आपके ट्विटर हैंडल पर या आपकी तरफ से अभी तक इस परिवार को किसी भी तरह का आश्वासन नहीं मिला, किसी भी तरह का मदद राशि के लिए या किसी भी तरह का मुआवजा के लिए या किसी भी तरह का प्रशासनिक कार्रवाई के लिए आपकी तरफ से कुछ भी नहीं मिला है। लगातार मौर्य समाज के लोग आपके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, और पिछड़ी जाति के सबसे बड़े चेहरे के रूप में आप हैं। और ये बच्चा भी पिछड़ी जाति का है, ये बच्चा भी पीडीए परिवार का है, ये बच्चा भी आपके ही परिवार का है। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, खोज रहे हैं लोग, इंतज़ार कर रहे हैं लोग आपके मुख से, आपके ट्विटर हैंडल से या आपके चिट्ठी से एक कार्रवाई हो जाए तो इस बच्चे को न्याय मिल जाएगा। ये जो बातें मैं बता रहा हूँ, ये बातें उस घटना स्थल पर पहुँचे हुए मौर्य समाज के लोग कह रहे हैं। बाकी अन्य समाज के लोग भी इस बात को लोगों को याद दिला रहे हैं कि मौर्य समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को लाइन लगा करके वोट करते हैं। मौर्य समाज के लोग अभी भी वर्तमान समय में लाइन लगा करके बीजेपी को वोट करते हैं, और बीजेपी के मंत्री के रूप में, उप मुख्यमंत्री के रूप में मौर्य समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले चेहरे के रूप में केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, और उनकी तरफ से अभी तक किसी भी प्रकार की मदद करने की
गुहार नहीं लगाई गई है, न प्रशासन से, ना ही खुद के मंत्रिमंडल से, ना ही मुख्यमंत्री से। और आगे की जानकारी में मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले समय में हो सकता है कि इस बच्चे के साथ बेहतर न्याय मिले, प्रशासन जब एक्शन में आएगा। लेकिन काफ़ी समय हो चुका है, 4 से 5 6 दिन की घटनाएं हो चुकी हैं, घटना को अंजाम दिए काफ़ी दिन हो गया, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। विपक्ष के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग भी इस घटना को लेकर के काफ़ी एक्टिव दिख रहे हैं। नीतीश मौर्य के घर पर जब मीडिया के लोगों का जमावड़ा जमा हुआ तो वहीं पर बनारस वाले मिश्रा जी भी उपस्थित थे। पत्रकारों ने बनारस वाले मिश्रा जी से पूछा कि आप इस घटना को किस तरीके से देखते हैं। उन्होंने अपने विचार अपने तर्क के हिसाब से प्रस्तुत किए। उन्होंने बीच में एक बात और कही कि यूपी में जान बचाना अब महंगा हो गया है, जान लेना और सस्ता हो गया है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंतिम तक देखते रहें। यह बात सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं, सिर्फ वीडियोज के अंदर ही नहीं, सिर्फ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर ही नहीं, यह बार प्रिंट मीडिया पर भी काफ़ी तेज़ी से प्रसारित हो चुकी हैं। कई तमाम अखबारों में इस बात को छापा जा चुका है। पत्रकार वहां पर पहुंचे और अपनी अपनी ड्यूटी किए, अपनी अपनी पत्रकारिता ढंग से किए। लेकिन अभी तक इस परिवार के साथ मुझे लगता है कि उतना उचित न्याय नहीं मिल पाया है जितना तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व मिलता है। इनके नेतृत्व में मर्डर करने वाले के घर पर बुलडोजर चलता है। इनके नेतृत्व में मर्डर करने का इल्जाम, मर्डर करने का अंजाम बुलडोजर है। लेकिन ना बुलडोजर की बात, ना किसी सज़ा की बात, यह एक सोचने वाली बात है। समाचार पत्रों के माध्यम से अगर मैं आपको जानकारी देना चाहूँ तो साफ साफ लिखा हुआ है कि वाराणसी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पुलिस के डर से घर से भागे नीतीश कुमार मौर्य की हत्या कर दी गई। हत्यारों ने पहले उसका गला दबाकर जान ली, फिर उसके हाथ पैर काटकर उसके शव को जला दिया। स्वजनों ने शव को रोड पर रखकर धरना दिया और हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग की। अखबारों के माध्यम से ये भी पता चला है कि घटना का मूल वजह क्या था। इसी वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा कि घटना का मूल वजह क्या था। आप जब इस अखबार की रिपोर्ट को सुनेंगे तब आपको लगेगा कि मतलब शक के संदेह में इतना बड़ा अंजाम कौन देता है। कंप्लीट वीडियो वॉच कीजिएगा कंप्लीट जानकारी के लिए। पुलिस के डर से घर से भागे नीतीश मौर्य के हत्यारों ने पहले गला दबाकर जान ली, फिर उसका हाथ पैर काटकर उसके शव को जला दिया। शव का पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सकों को यह जानकारी मिली। स्वजन ने हत्यारों को गिरफ्तार करने एवं मुआवजे की मांग को लेकर के शव के साथ धरना दिया। पुलिस ने उन्हें समझा बुझाकर शव का अंतिम संस्कार कराया। हत्या के मामले में पुलिस ने 8 संदिग्धों से पूछताछ की, जिनमें से 3 को हिरासत में लिया गया है। दानूपुर निवासी नीतीश कुमार की अधजली लाश का पोस्टमार्टम रविवार की शाम को हुआ। स्वजन ने शव रख कर धरना दिया। अब इसके बाद जो बातें मैं आपको बताऊंगा वो दिल दहला देने वाली बात होगी। जांच के दौरान जानकारी मिली कि हत्यारों ने उसका गला दबाकर हत्या किया। इसके बाद ज्वलनशील पदार्थ छिड़क कर शव को जला दिया। पोस्टमार्टम के बाद स्वजन शव को लेकर गए और घर के समीप ही रखकर धरना देना शुरू किया। वह जिलाधिकारी या किसी मंत्री को मौके पर बुलाने की मांग कर रहे थे। उनकी मांग थी कि पुलिस जल्द से जल्द हत्यारों की गिरफ्तारी करे और नीतीश के स्वजन को मुआवजा दे। स्वजन मुआवजा की उम्मीद लगाए बैठे थे। नायब तहसीलदार प्रीति पांडे के आश्वासन के बाद 5 घंटे तक धरना चला। उसके बाद समाप्त करके शव का अंतिम संस्कार करने के लिए गए। रिंग रोड के किनारे झाड़ियों जहां पर नीतीश की लाश मिली थी, वहीं स्थानीय लोगों को उसका मोबाइल भी मिला। इसकी सूचना पर पुलिस पहुंची। मोबाइल को कब्जे में लेकर जांच के लिए फोरेंसिक एक्सपर्ट के पास भेज दिया गया। मौके से माचिस, खाली बोतल व शराब की बोतल भी मिली है, यानी हत्या करने वाले लोग शराबी टाइप के भी थे। पुलिस की 2 टीमें कर रही हैं जांच। वहीं हत्यारों की तलाश के लिए पुलिस हाईवे पर मौजूद कैमरों की फुटेज की जांच कर रही है। अब मैं आपको इसके आगे दूसरी बात बताता हूं, ध्यान से समझने के बाद ये बातें क्लियर हो जाएंगे कि क्या थी असली वजह। असली वजह थी शुक्रवार की रात लगभग 11:30 बजे 2 पुलिसकर्मी और चांदमारी गांव का रहने वाला संजय गौड़ उसके घर पहुंचे। 2 पुलिस वालों के साथ चांदमारी गांव का रहने वाला संजय गौड़ उनके घर पहुंचे। किशोरी के अपहरण के मामले में शामिल होने का आरोप लगाते हुए उसे गिरफ्तार करने के लिए कहने लगे। पुलिस के आने की जानकारी से नीतीश बुरी तरह से घबरा गया। घर की दीवार फांदकर घर के पीछे मौजूद बगीचे की ओर भाग गया। शनिवार की शाम को बकरी चराने गए बालक को उसका जला शव मिला।
इस मामले में पुलिस संजय गौड़ की तलाश कर रही है। उसके भतीजे ऋतिक गौड़ के खिलाफ किशोरी का अपहरण करने का मुकदमा शिवपुर थाने में दर्ज है। अब यहाँ पूरी जानकारी आपको विस्तार से मैं देने जा रहा हूँ, समझिएगा बात को। अखबारों का निचोड़ समझ लेने के बाद यही निष्कर्ष निकला है कि जो नितेश मौर्य था, उसके जान पहचान का कोई लड़का किसी लड़की को अपहरण करके कहीं पर ले गया था। समझ लीजिए लड़की भगा के ले गया था। अब लड़की भगा कर ले, जिसकी लड़की थी, लड़की की तलाश करने वाले संजय गौड़ थे। संजय गौड़ को शक था कि जो भगा कर ले गया है उसकी जानकारी नितेश को है। संजय गौड़ को लड़की की तलाश थी। संजय गौड़ को ये शक था कि नितेश को उसकी जानकारी होगी जहाँ पर वो लड़का भगा कर ले गया है। तो इस मामले में संजय ने 2 पुलिस वालों का सहयोग लेकर के नितेश के घर पर रात में दस्तक दी। अब नितेश रात को पुलिस वालों को देख करके और डांट फटकार सुन करके काफ़ी घबरा गया और रात को ही अपना घर कूद फान के भाग गया, रात में ही। अब रात में वो बाहर रहा। उसके बाद हत्या रात में हुई, सुबह हुई। कब हुई इसकी किसी को कोई जानकारी अभी तक नहीं है, पूछताछ चल रही है। और जिसने जो लड़की भगा कर ले गया है वो इसी संजय गौड़ का भतीजा था। संजय गौड़ का भतीजा यानी घर का ही व्यक्ति लड़की को भगा के ले गया है। और घर का व्यक्ति जो लड़की को भगा के ले गया उसका जान पहचान नितेश मौर्य से था। अब नितेश मौर्य से पूछताछ करने पहुंचे लोग उसको इतना धमकाए, उतना डांटे कि वो डर से घर से भाग गया। अब घर से भागने के बाद उसकी लोग हत्या कर दिए। जो लड़की भगा के ले गया उसको पकड़ नहीं पाए, और जिसने डर के मारे अपने आप को छुपाया तो उसको खोज के उसकी हत्या करवा दिए लोग। अब पूरा मामला क्या है, पुलिस छानबीन कर रही है, पूछताछ कर रही है, पुलिस का काम जारी है। प्रशासन अपने स्तर से हर एक मामले को निपटाने की कोशिश कर रहा है, हर एक व्यक्ति को न्याय दिलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसमें राजनीति भी गर्माहट पकड़ रही है। यहाँ पर और भी खबरें और भी है यहाँ पर जो मैं आपको बताना नहीं चाहता क्योंकि टाइम ज़्यादा खींच रहा है। और हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में भी ये आर्टिकल छपा हुआ है। इसके अलावा सपा के 8 नेता उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए अपने पूरे डेलीगेशन के साथ उस बच्चे के, उस परिवार के, उस पीड़ित परिवार के घर गए। और उसके बाद उनको जहां समझ में आएगा, जिस प्रशासन के अधिकारी से मिलने की ज़रूरत होगी वहां भी मिलेंगे। इसके अलावा बयानबाजी में आप देखें 2 बड़े चेहरे जो प्रदेश के मुखिया रह चुके हैं, एक वर्तमान में है, एक पूर्व में मुखिया रह चुके हैं। इनकी बयानबाजी भी इस तरह से चल रही है, बताओ कब बुलडोजर चलेगा। यहाँ से बयानबाजी हमेशा होती है कि गुंडे प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं। अगर गुंडे प्रदेश छोड़कर भाग रहे तो ये हत्या किसने कर दिया, ये नया गुंडा कहाँ से आ गया, और बताओ बुलडोजर कब चलेगा। सही है कि विपक्ष के व्यक्ति जो सत्ता पक्ष में होंगे, विपक्ष हमेशा सत्ता पक्ष से ही सवाल करेगा, पूछेगा। कभी ऐसा भी समय आए कि ये विपक्ष में रहें, ये सत्ता में रहें, तो ये भी वही कार्य करेंगे जो इस समय ये कर रहे हैं। तो बयानबाजी राजनीति का एक हिस्सा है, ये लगातार चलता रहेगा। इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? ओवरऑल जितनी भी बातें मेरे मुख से आपने सुना, इन बातों का निचोड़ आपको क्या समझ में आया? इन बातों का सार समझने के बाद आप कमेंट बॉक्स में अपने हृदय से क्या लिखना चाहेंगे वो ज़रूर लिखिएगा। आज की जानकारी आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।